Assalamu alaikum students, Fizanaz here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम एनालाइजिंग विद फिजानाज। आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ प्लेस इन विच समथिंग डेवलप्स और ओरिजिनेट्स। जे सिल्वेस्टर, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, formed squares from rows and columns which he extracted from a rectangular arrangements of terms and called it a matrix। यानी मैट्रिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है, यानी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसे सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने ओरिजिनेट किया था फ्रॉम रोज़ एंड कॉलम्स, जो कि उसने रोज़ एंड कॉलम्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ टर्म्स से, और इसे कहा था मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म्स में, इसके अंदर इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, A11, A12, A13। A11 जो है वो बता रहा है कि फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। A12 बता रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 13 बता रहे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यानी रोज एंड कॉलम सबसे पहले हमें सीखना है कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एरेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा क्या आ गया? रो। और वर्टिकल एरेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हमारा होगा कॉलम। इस मैट्रिक्स में देयर आर 3 रोज, 1 2 3 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, यानी ये A11, 12 ये रोज एंड कॉलम्स की पोजीशन बता रहे हैं कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, देन मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स यानी सेम हो। अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होंगे। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी है कि 2 1 3 6, यानी देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज को मैंने डिनोट किया है M से एंड कॉलम्स को हमने डिनोट किया N से। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इसमें इक्वल नहीं होंगे। 2 रो होगा 1 कॉलम होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है मेरे पास, देयर आर 2 रोज एंड 1 कॉलम, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो को मैंने पहले ही बता दिया, रो को हम डिनोट करते हैं M से एंड कॉलम को N से। तो 1 × N मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो को मैंने डिनोट किया था M से, तो M कितना है? सिर्फ एक रो है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। कॉलम की जगह हमने कुछ नहीं किया, N लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है 1 2 1 2 5 ABC। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक रो है, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। सेकेंडली M × 1 मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलम को मैंने डिनोट करना है N से, तो रो की जगह M ही लिख देंगे, लेकिन कॉलम चूँकि एक है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम यानी एक ही कॉलम है, तो ये एग्जाम्पल है 1 2 ABC, यानी एक कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि हम जो है, यानी जो रो में है मैं उसे इंटरचेंज कर दूंगी कॉलम में, तो उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यानी और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे A है तो मैंने A के ऊपर स्मॉल t लिख दिया, यानी A का मैंने लेना है ट्रांसपोज। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कॉलम है मैंने अभी बताया था कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो ये कॉलम है, तो ये जो C1 है मैं उसे R1 में शिफ्ट कर दूंगी, ये रहा R1। अब जो C2 है मैंने इसे R2 में शिफ्ट कर दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया, और ये जो C3 है ये से रो में वो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, यानी सिर्फ बहुत ही सिंपल है कि इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
ठीक है, सबसे पहला जो है आता है नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा एन m इंटू एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल ज़ीरो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है ज़ीरो, यानी इसमें रो जो है वो 1 है और कॉलम भी 1 है और ज़ीरो है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। सेकेंडली हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल। यानी डायगोनल मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं एक्सेप्ट द डायगोनल। ठीक है, एक्सेप्ट द डायगोनल, ऐसे जो है मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो ऑर्डर है वो 3x3 का, यानी यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, और ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, 2 - 4 8। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पर क्या था, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो थे एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे एलिमेंट्स तो ज़ीरो है लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब यही जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 होंगे, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो और डायगोनल एलिमेंट्स भी 1 होंगे। यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से, और यहाँ पर मैंने 3x3 लिखा है। इट मीन्स दैट देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, डिनोटेड बाय आई। नेक्स्ट जो है मेरे पास है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी उसके अंदर आता है इक्वल मैट्रिसेस, यानी 2 मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू ए आई जे, यानी ये ए है, यानी किसी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और ए का जो एलिमेंट है वो है स्मॉल है। आई जे रिप्रेजेंट दैट, आई रिप्रेजेंट दैट रोज एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम। बी इक्वल्स टू बी आई जे, बी जो है वो स्मॉल बी जो है वो इसका एलिमेंट है। आई रिप्रेजेंट रो एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल, डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी इफ देयर एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल। क्या क्या है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये मेरे पास मैट्रिक्स है 2 4 1 -3 0 6 और ये लिखा हुआ है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये 2 जो है किसके इक्वल होगा, सी के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के इक्वल, यानी √4। अगर मैं √4 किसके इक्वल होता है, 2 के। इट मीन्स दैट 2, यानी ये 2 जो है वो इसके इक्वल है √4 के। √4 का मतलब होता है 2, यानी ये दोनों सेम है। -3 और ये -5 + 2 क्या होता है, -3, यानी ये भी सेम है। 4 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 4, ये भी इक्वल है। 8 - 8 0, ये भी इक्वल है। 1 + 0, ये भी इक्वल है। 6 3 × 2 6, यानी 2 मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट सेम होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 2 4 -3 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2 4 -3 0 0 0। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले मैं ये जो इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, यानी देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बट देयर आर ओनली 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू। थैंक यू सो मच। वीडियो कंप्लीट हो गई है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।